शुरू करें हम। जी। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 विजय जी मेहर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका ई नवकारशाला में आप सभी को सादर जय सुरेंद्र प्रणाम। जो भी गुरु भगवंतों से गुरुजनों से जाना है सीखा है वही आपके सामने रखने का एक प्रयास है। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 का विषय है सामयिक प्रतिक्रमण और जैन इतिहास। जैन इतिहास के बारे में जानेंगे हम। तो हम क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। प्रज्ञा जागरण, जागरण यानी जागृति, प्रज्ञा यानी ज्ञान, यानी कि हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। जय हाँ चिंतन। जी। नहीं, मैसेज आया है आपकी आवाज नहीं आ रही, तो एक बार वापस रिप्लाई करेंगे। आवाज सबको आ रही है ना? ये क्लियर है, बहुत अच्छी आ रही है आवाज। जी। तो प्रज्ञा यानी ज्ञान। हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इस क्लास में अपन उपस्थित हुए हैं, जिसे अपन सीखेंगे और अपने आचरण में उतारेंगे। इस क्लास का मकसद वही है। एग्जाम देने वाले देंगे, लेकिन फिर भी एक आग्रह है कि जितना भी करेंगे शुद्धि से करेंगे, और जितना सीखेंगे ना उसको अपने आचरण में लाने के भाव रखेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को आचरण में नहीं लाएंगे, भावों से अगर उसको नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं, ऐसा कह सकते हम अपनी भाषा में। क्योंकि जैसे दशवकाली के जो चौथा दिन है उसमें कहा गया है पढ़मम नाणम तौ दया। पढ़मम यानी पहले, पढ़मम यानी प्रथम, नाणम यानी ज्ञान, यानी कि पहले ज्ञान, और तौ दया फिर दया, मतलब पहले ज्ञान फिर आचरण। तो जब तक हमें ज्ञान होगा नहीं तो हम आचरण में नहीं ला सकते। इसके लिए पहले हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, लेकिन उतनी ही शुद्धि, उतने ही भाव से करेंगे ताकि अपन उसको आचरण में उतारे हैं, और आचरण में उतारने के साथ उसको अपन मतलब जीवन में ऐसे ढालें कि हमारे जो संसार भ्रमण है वो कम हो जाए। हम संसार भ्रमण को कम करके अपने कर्मों की निर्जरा कर सकें। तो आज का विषय लगभग, मुझे उम्मीद है मेरी क्लास में सामयिक सूत्र सबको आती होगी। तो कुछ क्वेश्चंस है, मैं कर लेती हूँ, नहीं तो आपको डाउट है तो करो। अब आज हम थोड़ा बेसिक करेंगे क्लियर, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। तो सामयिक क्या है? हम सामयिक करते हैं तो सामयिक क्या है? पहले पहले मन में सवाल जब जो करते हैं उनके लिए शायद उनको पता है, लेकिन जो नहीं करते हैं या जिनको जानकारी में नहीं है उनका पहले सवाल है कि सामयिक क्या है, हमें सामयिक क्यों करनी है, कैसे करनी है। आज हम उसकी जानकारी एक बार ले लेते हैं। तो सामयिक का एक बहुत शॉर्ट फॉर्म है। सामयिक यानी समभाव, सम प्लस भाव। क्योंकि हम सामयिक पढ़ रहे हैं तो पहले उसके मतलब को समझ लेते हैं। सामयिक यानी समभाव। सम प्लस
भाव यानी कि समभाव। सम का मतलब हुआ समान, और भाव यानी तो भावना, यानी कि समान भावना रहे। किस पर? चाहे कोई सा भी जीव हो, हम 6 काय के जीवों की बात करें, कोई सा भी जीव हो, उन पर संभाव रखे। किसी पर राग नहीं रखें तो किसी पर द्वेष नहीं रखें। अगर किसी ने हमें अच्छा कहा कि आप बहुत अच्छे हो, या आप मतलब किसी ने भी अपनी तारीफ की, तो उसमें हमें राग हुआ कि नहीं यार, इसने मेरी बहुत तारीफ की, ये बहुत अच्छे हैं। और किसी ने अगर आपको कहा कि नहीं आप में ये कमी है, आप मतलब आपको गुस्सा आता है, ऐसा है, तो हम उससे द्वेष करते हैं कि ये तो हमेशा हमारी कमियां ही निकालते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम समभाव रखते हैं सभी के प्रति, चाहे किसी ने अपनी तारीफ की या अपने दोष निकाले, लेकिन हमारा संभाव है कि भाई ये हमारा उदय है। अगर किसी ने तारीफ करी तो गुरु कृपा है, और किसी ने कमी निकाली तो हम कोशिश करें कि अपनी इस कमी को दूर करें। तो इस तरह अगर हम संभाव रखें तो सामायिक करने का मतलब है, सामायिक का अर्थ है वो। किसी को कुछ समझ में आया नहीं आया, प्लीज मुझे आंसर करेंगे। नहीं, समझ आ गया यहाँ तक तो। क्योंकि ये बहुत नॉर्मली बात है, हम सब करते हैं, हमें जानकारी में है। क्योंकि सामयिक क्या है, इसका क्या है कि हमारी जो आत्मा है वही सामयिक है। क्योंकि जब तक आत्मा में संभव नहीं आएगा, हम अपने आप में संभाव नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने आप में कुछ भी नहीं उतार पाएंगे। क्योंकि संभाव जो आना है वही आत्मा का अर्थ है, और संभाव आएगा, सामयिक ही मोक्ष मार्ग मतलब उनके जाने की सीढ़ी है। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। आगे चले। जी। हाँ सर। हम सामयिक क्यों करते हैं, इसका आंसर कीजिए सर। सामयिक सब करते हैं मेरे हिसाब से, यहाँ बैठे हैं उनमें से सामयिक करते क्यों है ये बताइए। सामयिक करने से 2 घड़ी बिना भाव आता है, भगवान के प्रति ध्यान रहता है। और कोई? समता भाव आने के लिए स्माइल करते हैं। उसमें क्या होता है कि धर्म चर्च वो भी हो सकते हैं, आराधना हो सकती है, स्वाध्याय हो सकता है समायिक में। कलमों की निर्जरा के लिए। जी, हम सामयिक का भी हमने मतलब समझा कि सामयिक क्या है, कि संभाव है। संभाव जब आएगा तो सामयिक का अर्थ लगेगा। क्योंकि सामयिक का मतलब अपनी आत्माओं में संभाव आना है। तो जब हम में संभाव आएगा तो हम जब उस करेंगे ना, उसको सामयिक करेंगे, तो उसका मतलब समझ में आएगा। क्योंकि हम सिर्फ मोमबत्ती मान लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, लेकिन जब तक हमारे भाव वहां पर अगर नहीं जुड़ते हैं ना, तब तक वो उसका अर्थ पूरा नहीं बनता है। जिस तरह हम कहते हैं हमने बहुत सारी सामयिक की है, सामयिक का मोल बताएंगे कोई, कि सामयिक का क्या मोल होता है? समाई की कोई कीमत नहीं है, मतलब उसको कितना भी, तो उसका मूल्य अनमोल है, मतलब उसको कोई खरीद नहीं सकता। जी, सामयिक का कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। ऐसा हमारे आगमों में आया है। जिस प्रकार एक सामयिक के लिए एक एग्जांपल, हम तो कहते हैं ना हमने इतनी सामयिक की है, आप बोल रहे हो कि भाई सामयिक ही मतलब मोक्ष जाने की सीढ़ी है। या चारित्र जब धारण करते हैं तो सबसे पहले सामयिक चारित्र को ही धारण करते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों ने पुण्य श्रावक राजा श्रेणी की स्टोरी सुनी होगी ना। क्योंकि पुण्य उनकी श्रावक। एक, हाँ। हाँ, राजा श्रेणिक और पुण्य श्रावक की स्टोरी आपने अगर सुनी है तो एक शॉर्ट में बता देती हूँ। कि जब राजा श्रेणी को भगवान ने बताया कि आप मतलब उन्होंने पूछा भगवान से, तो भगवान ने कहा कि आप यहाँ से नरक में जाकर उत्पन्न होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई नरक से बचने का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने जो 4 उपाय बताए थे उसमें से चौथा उपाय था पुण्य मतलब श्रावक, एक सामयिक को खरीदनी है। तो वो किससे खरीदनी थी? कि पुण्य श्रावक की सामयिक शुद्ध सामयिक थी। तो भगवान ने कहा कि उनसे जाकर अगर आप एक सामयिक खरीद लेंगे
तो आपको मतलब आपका नरक टल सकता है। तो वो उनके पास गए, लेकिन क्या हुआ था, जब उनको बोला कि मुझे सामयिक चाहिए आपकी, तो पुण्य श्रावक ने कहा कि सामयिक का मूल्य मुझे नहीं पता, अगर आपको भगवान ने कहा है तो आप उन्हीं के पास जाइए, उसका मतलब उसका जो मूल्य है मुझे नहीं पता, भगवान से पूछिए। तब भगवान के पास गए, भगवान ने कहा जितना भी धन है सारा इकट्ठा करके अगर एक डूंगर बना लिया जाए जो आसमान को छूता हो, तब भी सिर्फ एक सामयिक की दलाली भी वहां पूरी नहीं होती है। तो उसका मूल्य कितना होता है, इतना हम विचार कर सकते हैं। तो जब भी हम सामयिक करेंगे ना, शुद्ध भावों के साथ सामयिक करेंगे, एक ही सामयिक करें लेकिन एकदम शुद्ध भाव से करें। और करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो जरूर जानकारी में रखेंगे, क्योंकि जब तक हमें उन बातों का ध्यान नहीं होगा तब तक हम उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सामयिक करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है ये बताइए एक बार। हेलो। हाँ सर। हाँ, समय कर 32 दोषों को टाल के करनी चाहिए। जी, 32 दोष की जानकारी है। हाँ, थोड़ा है। 10 मन के 10 10 वचन बचे 12 का है। 12 का है क्या? जी, 32 दोष जो होते हैं वो सामायिक में मन वचन और काया के, मतलब मन वचन काया योग है, उन योगों को टालकर मिच्छामि दुक्कडम योगों से जो दोष लगते हैं उन दोषों को टालकर हमें सामायिक करनी चाहिए। तो क्या हम इतना कर पाते हैं? नहीं कर पाते, थोड़ा सा कर इतना नहीं पाते। होता, कोशिश थोड़ा सा कर। कर पाते हैं। हाँ, कोशिश जी करते हैं मतलब। जी, हम कोशिश करते करते ही, हमारे यहाँ यही है कि हम क्रिया करते करते, अभी अपन कहते हैं ना सामयिक में मन नहीं लगता है, हम सामयिक तो करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन 48 मिनट भी मतलब मन को शांत नहीं रख पाते, कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। तो कहने का मतलब क्रिया है, अगर अपन क्रिया को करते रहेंगे तो वहां मन लगना स्वाभाविक है कि लग ही जाता है। अपन किसी भी काम को करते हैं ना, तो करते करते क्या होता है, ये मेरे को नहीं आता है, लेकिन करते 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 हम करते हैं तो अपना मन भी लग जाता है और उस काम में सफाई भी आ जाती है, होता है ना। तो वैसा ही सामयिक में है। तो आज हम स्टार्टिंग में पहले सामयिक के 32 दोषों को पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर अपन सामयिक सूत्र का उच्चारण और उसके अर्थ को समझेंगे, कौन सी पार्टी पे क्यों कब कैसे बोली जाती है उसकी जानकारी करेंगे। अ, पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से प्रतिक्रमण किन किन को कंप्लीट है। कमल जी जैन। नहीं आती प्रतिक्रमण। समय लेने का और खोलने का आता है। ओके सर, तो हम कोशिश करेंगे, हमारे पास अभी समय है तो हम अगर अभी से शुरू करेंगे तो प्रतिक्रमण अपन कंप्लीट कर पाएंगे, क्लास के साथ साथ करेंगे तो डेफिनेटली प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाएगा आपका। अनुराधा जी। जी, मुझे आता है प्रतिक्रमण। ओके सर। समता जी। हाँ सर, याद है, विधि थोड़ी अनकम्प्लीट है। हाँ सर, तो मतलब वही टारगेट रखेंगे, जिसका अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो शुद्धि का ध्यान रखेंगे, जिनका ओके है उनको पक्का करेंगे और उसको मतलब उसके भावों को समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर अपन। जी। नेक्स्ट बेला कोचर, बेला जी कोचर। जय जय जिनेन्द्र जी, जी। हम प्रतिक्रमण लोग लड़ने सा। जी हम लोग मंदिर मार्गी है, तो हमको मंदिर मार्गी वाला प्रतिक्रमण आता है। ओके सर, डन डन। नेक्स्ट रीना जी। दिव्यांश जो आगे नाम लिखा हुआ है, प्लीज एक बार आप रिप्लाई करेंगे, थोड़ा क्या है हम थोड़ा हाँ सा कांटेक्ट में आएंगे हाँ, तो ठीक रहेगा। नहीं आता है। ओके सर। आईफोन पर कौन है? अभी मैं हूँ मतलब नाम प्रॉमिला बोलिए ना एक बार। प्रॉमिला जैन। ओके सर। जी। मेरा तो इनकम्प्लीट है। करना तो है ना सर। बिल्कुल करना है। तो फिर भावना इस तो बार यही शुरू बात है कि करेंगे। मेरा भावना इस तो बार वही शुरू बात है कि करेंगे वो सर। दिन आए। नहीं, वो दिन आएगा नहीं, हम पुरुषार्थ करेंगे तो ही दिन आएंगे ना, बाकी कैसे नहीं, आएंगे। भावना भाएंगे तभी तो आ गया ना आज।
हाँ, तो मतलब अपने को करना है, थोड़ा सा दृढ़ निश्चय करेंगे, थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो हम प्रतिक्रमण की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। नहीं करना है सर। ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि शुद्धि से आपको बताऊं, लेकिन अगर आपको कोई बाधा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप जब भी आपको थोड़ा लर्न हो जाए, सुनाना है आप सुना सकते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें। जय जिनेन्द्र प्राची अनुराधा, एक्चुअली मुझे लर्न तो है बट मीनिंग से लर्न नहीं है, तो वो मतलब मीनिंग बहुत मूल इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, एक्चुअल में क्या, अगर मूल याद होगा ना तो क्या है कि मीनिंग समझने में आसानी हो जाएगी, और जिनको याद नहीं है वो मीनिंग समझकर मूल को आसानी से याद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों ही भाव है, मतलब जिनको अगर प्रतिक्रमण कंठस्थ है और मतलब अगर जिनको अर्थ भी है, ठीक है, तो उनसे ये निवेदन है कि मैं भी सीख ही रही हूँ, तो अगर कुछ भी रहेगा तो आप बताने के भाव रखेंगे कि भाई यहाँ ऐसा नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और जिनको प्रतिक्रमण कंप्लीट है, मीनिंग नहीं आता है, वो मीनिंग के साथ भाव से समझने की कोशिश करेंगे। और जिनको प्रतिक्रमण लर्न करना है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि इस क्लास में उनका प्रतिक्रमण कंप्लीट कराने के भाव रखती हूँ। जी बिल्कुल। प्राची जी। प्रतिभा जी। क्लास डेली डेली होगा या 2 दिन ही रहेगा? 2 दिन ही ऐसा, ये क्लास होगी मंगलवार और शुक्रवार को दिन में 2 बजे। जय जिनेन्द्र साहब, पूरा याद नहीं है सर। तो अब की बार कंप्लीट करेंगे, ऐसा भाव रखेंगे ऐसा। बिल्कुल 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 सर। ठीक है, आप क्योंकि आप हमें कराएंगे, कोई आप कमी हो, कराएंगे तो जरूर करेंगे। हाँ मैं अपनी बिल्कुल तरफ से सर। कोशिश करूंगी सा, पूरे भाव रखती हूँ कि जितने इस क्लास में है, कम से कम जब ये क्लास कंप्लीट हो तो प्रतिक्रमण के साथ कंप्लीट हो जाए सबका। जिनका है, बिल्कुल जिनको सर। अर्थ का है वो अर्थ से करेंगे, और जिनको मूल नहीं है वो मूल भी करेंगे और अर्थ से समझेंगे। जी सर। रेखा जी। हेलो। जय जिन सा। जय जय। कंठस्थ नहीं है, बुक में देख के करती हूँ। तो कंटेस्ट करने के भाव करें, रखेंगे हाँ, सा। भाव करने से वापिस कर क्लास ज्वाइन किया है ना, आप अच्छा सिखाते हैं। अच्छा, तो आपसे सीखना है ऐसा, मुझे तो, मैं तो सीखने के लिए ये आई हूँ। इसके हाँ। लिए है कि हम सब मिलके करेंगे तो एक दूसरे को करवाएंगे तो बेटर हो जाएगा। नहीं नहीं, जरूर करेंगे। आप भी जी, अच्छी तरह सिखाते हैं तो ख्याल में आता है। आप सबका आशीर्वाद है सा कि गुरु भगवंतों से ये अवसर मिला है, और मुझे सीखने का एक मौका मिल रहा है, उसकी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी सीख लूं। अच्छा चलेगा। जय जिनेन्द्र। वर्षा जी। वर्षा जी। जय जिनेन्द्र। जय ये जिन सा। प्रतिक्रमण हुआ है, अर्थ के लिए आई हूँ, अर्थ सीखना है। हाँ सा। नेक्स्ट मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र साहब, मुझे नहीं आता है प्रतिक्रमण, सीखना है। ओके सा, तो हम कोशिश करेंगे, शुरुआत आज से करेंगे कि पहले बिल्कुल समय के भावों को समझेंगे, फिर प्रतिक्रमण की तरफ आगे चलेंगे। ठीक है सर। रुचि मैम। रुचि मैम, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? ठीक है, साहब मैम को बाद में सुनेंगे, हमारी क्लास वापस से शुरू करते हैं। क्योंकि आप सबके बारे में थोड़ा सा जान लूं तो हम क्लास में थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, अब सामयिक के 32 दोष में से मन के 10 दोष, अगर किसी को लन है तो बोलेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, मन के 10 दोष में है अविवेक, जसो कीर्ति, लाभार्थी, गर्भ, नियाणति, संशय, रोष, अभिनव, अबहुमाना, ये दोष घनी अव्वा। जी, तो अब मन के 10 दोषों को अपन करेंगे। तो मन के 10 दोष में से पहला अविवेक। सामयिक में अविवेक अगर हम सामयिक कर रहे हैं लेकिन अगर उसमें विवेक नहीं रख रहे हैं तो सामयिक में दोष लगता है। हम दोषों को पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं इसका मतलब जो हम सामयिक कर रहे हैं उसमें हम कितने दोष लगाते हैं
उसका हमें ध्यान रहेगा और समझेंगे, ताकि हम जब सामयिक करेंगे तो उन दोषों से बचने के भाव रखेंगे। तो अविवेक यानी बिना विवेक के सामयिक करना। सामयिक तो की, लेकिन उनमें जितने भी दोष हैं उन पे विवेक रखा ही नहीं। दोष लग रहे हैं तो लग रहे हैं, लेकिन हमने मुपत्ति बांध ली, हम बैठ गए हैं और कि भाई हम सामयिक कर रहे हैं। यश कीर्ति, यश कीर्ति के लिए सामयिक करना। मैं सामयिक करूंगी, सब जानते हैं कि भाई मैं सामयिक करती हूँ, मेरी यशो कीर्ति फैलेगी कि हाँ ये तो रोज सामयिक करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सामयिक करते हैं, 5 सामयिक करते हैं। इस तरह के भाव जब मन में होते हैं कि नहीं मेरी यश कीर्ति फैलेगी, इसके लिए मुझे सामयिक करनी है, तो दोष लगता है, क्योंकि ये मन का दोष है। तीसरा है लाभार्थ, धनादि के लाभ की इच्छा करके सामयिक करना। मैं इतनी सामयिक करूं, मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, मुझे इतने धन की आवश्यकता है, ये मुझे मिल जाए। धन की इच्छा कर जो हम सामयिक करते हैं, किसी भी लाभ लाभ कर सकते हैं, धन ले लेते हैं किसी और चीज की, जैसे कहते हैं ना मन्नत मांग के जो चीज छोड़ते हैं ना कि ये मन्नत मेरी पूरी हो जाए, तो उस तरह किसी भी लाभ की इच्छा करके जो सामयिक की जाती है वो लाभार्थ दोष लगता है। गर्व, अहंकार सहित सामयिक करना। गर्व यानी घमंड, नहीं मैं ही करती हूँ, मैं सबसे अच्छे सामयिक करती हूँ, इस तरह के अपने आप में जब गर्व अहंकार आ जाता है तो दोष लगता है। भय, सामयिक भय से करें, किसी चीज का भय लग रहा है और हम सामयिक लेके बैठ गए, अंदर मन में अगर भय चल रहा है, सामयिक करेंगे तो हमारा मन वहां लगेगा ही नहीं, तो जब मन लगेगा ही नहीं सामयिक में तो संभाव कहाँ से आएगा। तो भय रहित सामयिक करने के भाव रखेंगे। निदान, सामयिक में नियाणा करना। नियाणा का मतलब बताएंगे? अपनी सामयिक को बेचना, मतलब कि मुझे ये लाभ हो जाए। मतलब अपनी जो श्रेष्ठ आराधना होती है आध्यात्मिकता की, हम जो धर्म आराधना करते हैं उसको दाव पे लगा देते हैं कि भाई ये ना मेरा ये काम हो गया तो मैं इतनी सामयिक करूं, ये मेरी इतनी सामयिक होगी, इतनी तपस्या करूं। इस तरह किसी भी मतलब सांसारिक किसी भी इच्छा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए जब हम अपनी आध्यात्मिकता को बाटा सिस्टम कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी। हाँ जी, तो मतलब अपन वो ही करते हैं ना, अपन हमेशा ऐसा मतलब हमेशा सॉरी कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ये करूंगी या वैसा करूंगी, तो वो नियाणा मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए हमारा जो चाहे तप है, सामयिक है, इन चीजों को दाव पे लगा देना। क्लियर हुआ सा? हाँ सा। जी। नेक्स्ट है संशय, फल में संदेह रखकर सामयिक करना। सामयिक तो ले ली है लेकिन उसमें संदेह हो रहा है, हम सामयिक कर रहे हैं कुछ फल मिलेगा क्या, पहले तो फल की इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सामयिक करेंगे तो क्या होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, तो सबसे बड़ा फल तो वही है कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, हमने जो कर्म बांधे हैं उनको रोक, क्योंकि एक सामयिक करने जब बैठते हैं ना तो 48 मिनट के लिए 6 गाय के जीवों की रक्षा हम करते हैं, और सामयिक करते हुए हम 12 व्रतों में से कितने व्रतों का पालन एक सामयिक में कर सकते हैं। तो इस तरह अगर उसमें संशय रह जाए, नहीं इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो इस तरह की शंका रखकर मतलब संदेह रखकर सामयिक नहीं करें। तो संदेह को छोड़कर भगवान की वाणी पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, और उसी श्रद्धा के साथ, उसी भाव के साथ, अच्छे भाव के साथ सामयिक को करें। फिर है रोष दोष। रोष यानी कषाय। सामयिक में अगर क्रोध, मान, माया, लोभ अगर उत्पन्न होते हैं तो दोष लगता है। होता है, हम सामयिक में करते हैं तो ऐसा होता है क्या? नहीं सा। सामयिक में कभी भी इतने टाइम में कभी सामयिक की कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी बात पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया हो, मन में ऐसा हो गया कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया? सा, नहीं सा, क्रोध नहीं आया। सदमस्त है, हो जाता है। जी,
छद्म से इसलिए हो जाता है। जो अगर कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, इसका मतलब वो अपनी सामायिक को शुद्धता की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब शुद्ध रूप से उस सामायिक की आराधना कर रहे हैं, तो उनको खूब खूब साधुवाद। उसके बाद अविनय, मतलब विनय पूर्वक सामायिक न करें। विनय पूर्वक यानी सामायिक में दया। देव गुरु धर्म की अविनाशात न करें, मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म है उसकी आराधना न करते हुए उनकी विराधना करें, उनको अविनय दोष लगता है। अबहुमान, बहुमान भक्ति पूर्वक सामायिक न करें। सामायिक मैं करनी है, अब मजबूरी है कि जैसे मम्मी ने कह दिया मुझे सामायिक करनी है, मेरी सास ने कह दिया कि नहीं सामायिक करनी है, वो मजबूरी से बैठ गए कि नहीं सामायिक करनी है। लेकिन वो भक्ति जो आती है ना मन से, खुद के मन से कि नहीं आज तो अरे मेरे सामायिक ही नहीं हुआ, आज तो मुझे सामायिक करनी थी नहीं किया, करनी है, वो जो मन से जो भाव आते हैं ना सामायिक करने के, वो भाव नहीं आते हैं, और किसी के कहने पर किसी ने धक्का मारा कि करनी है, वहां जा रहे तो करनी पड़ेगी, सब बैठे हैं तो हमें भी करनी पड़ेगी, तो ये बेकारी वाली सामायिक करे तो अबहुमान दोष लगता है। मतलब मजबूरी होगा। हाँ, हमारा मन नहीं है किसी के कहने पे अगर कर रहे तो वो मजबूरी हुई ना, हाँ। क्योंकि यहाँ अबहुमान यानी भक्ति पूर्वक है। जब तक हम किसी हम्म। काम को, अभी अपन किचन में खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, उतनी भक्ति से ही काम करते हैं ना, मतलब उतना मन लगा के करते हैं कि हमारे घर में ये लोग ये खाने वाले अगर घर में 4 हैं तो 4 जो खाते हैं वैसे ही हम बनाते हैं ना, जिसका टेस्ट है उसका ध्यान रखते हैं ना, तो बस जी। वैसे ही है। हम सामायिक आध्यात्मिकता है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो हमारा गृहस्थी है, संसार का कार्य है, सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो ये थे सामायिक के 32 दोषों में से मन के 10 दोष। आशा है कि सबको समझ में आए होंगे, आते तो होंगे लेकिन हमने सिर्फ एक रिवाइज किया है। ये बहुत अच्छी से समझा रहे हैं आप। जी, तो नेक्स्ट वचन के 10 दोष। दी 1 मिनट, ये लाभ और लाभ के लिए जो सामायिक करेंगे और नियाना, ये दोनों अलग अलग है कि नियाना के अंदर लाभ भी आएगा? नहीं, अलग अलग है। लाभ में धन की इच्छा से मैं सामायिक करूं कि मेरे को भाई आज जैसे कि मैं किसी से पैसे मांगती हूँ, तो सामायिक करने बैठू तो मन में भाव आ कि आज मैं सामायिक करूँ, सामायिक का फल मिले कि मुझे ना वो मेरे वो जो पैसे बाकी हैं वो आ जावे, या कोई मुझे मतलब मुझे पैसे की जरूरत है, कहीं से कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे पैसे मिल जावे, वैसे भाव सामायिक में रखें। और नियाणा का मतलब है कि हमने सांसारिक चीज को पाने के लिए अपनी जो धर्म आराधना है कि हम जैसे 10 सामायिक 20 सामायिक करेंगे, मतलब ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि चक्रवर्ती मतलब ये सॉरी वासुदेव राजा की नियाणा रानी। कर, हाँ सॉरी, चक्रवर्ती का राजा की। हाँ, मतलब वो नियाणा करते ना कि भाई मेरे पूरे तप का फल है कि मुझे अगले जन्म में मैं चक्रवर्ती बनूं या ऐसे बनूं, तो पूरे के पूरे तप का फल अगर ले लेते हैं वो नियाणा है। मतलब मेरे तो तप के तब फल पर हम से आपको ये चीज मिले। सॉरी एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे तप के फल से मुझे ये चीज मिले कि मैं मतलब भौतिक मतलब लौकिक से चीजों को मांग करना, डिमांड करना। हाँ हाँ, मतलब अपन आध्यात्मिकता की बात सामायिक से कर रहे हैं, तो अपन आध्यात्मिकता को सांसारिक चीजों के लिए दाव पे लगा देते हैं, चाहे अपना तप है सामायिक है, ऐसी चीजों को हम जब कह देते हैं कि नहीं हम ऐसा मतलब संसार की ये चीज हमें मिल गई तो हम ना मतलब मैंने जितना भी तप किया है उसका फल मुझे ना ये काम मेरा होना चाहिए, वो नियाना हो गया। डील करना हो जाता है नियाना, यानी सीधा सीधा एक डीलिंग हो जाती है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना? जी भविष्य के लिए जैसे होगा ना, हाँ, भविष्य में भविष्य में प्राप्त हो। वही, मतलब अपन ने जो अब तक का जो तप किया है त्याग किया है उस सबको इकट्ठा करके आने वाली किसी वस्तु की चाहना अपन ने कर ली, तो वो नहीं आना, तो एक डील हो गई ना कि मेरा सब कुछ एक तरफ आ गया है और एक चीज को पाने के लिए। तो इसका एक छोटा सा मुझे एक शब्द में क्या होगा? मैम हाँ, से पूछे जैसे नियारा का मतलब से एक शब्द में बताओ, तो उनसे क्या बोलना चाहिए फिर?
नियाणा यानी निदान करना बोलते हैं उसको। वो यही होता है कि आपने जो धर्म आराधना की है उसको उसकी डील कर लो आप अपने सांसारिक सुख से। एक शब्द है नियाणा का हिंदी मीनिंग होता है निदान। और जैसे बोलते हैं ना अपन, करोड़ों के हीरो को कौड़ी के दाम पे बेच देना। आप अगर क्या बोलना, जनरल लैंग्वेज में अपने को समझना है ना, तो अपनी करोड़ों की संपत्ति को कौड़ी के दाम पे दे दे, मतलब कौड़ी से उसको एक्सचेंज कर लेना। जो हमारा आध्यात्मिक जो लाभ रहता है, जो सामायिक करने से जो हमको जो निर्जरा का लाभ मिलने वाला है या जो भी मिलने वाला है आध्यात्मिक स्तर पे, उसको सांसारिक चीजों का के लिए नियाणा करके हम उसको कौड़ियों के दाम पे अपनी सामायिक को लगा देते हैं। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। ओके सर, तो सामायिक के 32 दोष में से मन के दोष कंप्लीट हुए। किसी को डाउट है? हाँ, मुझे एक मिनट अबहुमान का लग रहा है कि इसमें गलत क्या है, ये दोष क्यों है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बट हम उनको जबरदस्ती भी तो बिठाते हैं पढ़ने के लिए। तो किसी का सामायिक में मन नहीं लगता, बट हम चाहते हैं कि वो सामायिक के भाव रखे, धीरे धीरे कोशिश करे। तो इसमें गलत क्या है, ये दोष क्यों है? आपने किसी को प्रेरणा की तो वो क्रिया कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि हम किसी भी चीज को एकदम नहीं कर पा रहे, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखते देखते सामायिक करनी है, मन तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हमने सामायिक की है, हमने सामायिक ली, हम सामायिक करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता उसके अंदर। सिर्फ बेकारी वाली के नहीं करना है। अभी जैसे एक मार्सन का भाई रोज इतनी सामायिक करनी है, हमने 5 कार्ड ले लिए, वो सामायिक करनी है लेकिन उसमें वो भक्ति भाव नहीं आया है, तो वो बेकारी जैसी सामायिक हो गई। मुझसे बिना मन के, बिना मन के मतलब एक तो हम अपने मन से करते हैं नहीं हमें ये काम करना है, और एक है कि ठीक है करना है, उतनी भक्ति उसमें नहीं रहे, वो श्रद्धा भाव नहीं रहे उसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100 बार करेंगे तो एक बार भी अगर उसमें भक्ति भावना आ गई तो क्या वो वर्थ इट नहीं है? ये दोष क्यों है? क्योंकि कई बार बहुत सारी नहीं तो चीजें ऐसी नहीं आया जब तक दोष है ना। अभी हम 32 दोष पढ़ रहे हैं, हम ये थोड़ी कहना कि हम सामायिक करते तो 32 के 32 दोष हमको लगते हैं। होता है क्या? नहीं लगते हैं। हम बहुत सारे दोषों को जानते नहीं है, लेकिन जब हम एक श्रद्धा से की सामायिक करनी है, मैं कह रही हूँ अपन 32 दोष नहीं जान रहे, एक बार मानते हैं ऐसा, हम 32 दोष नहीं जानते लेकिन हम सामायिक कर रहे हैं ना। लेकिन आज अगर पढ़ेंगे तो हम खुद मूल्यांकन करेंगे इस चीज का कि हम कितने दोषों को हमेशा टालते हैं जबकि हम जानते नहीं है। जानने के बाद तो हम 32 कोशिश करेंगे कि टल जाए, लेकिन लग भी जाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हुए भी उन दोषों से बच जाते हैं कितनी बार जी। तो ये तो वो है जो जनरली हो जाता है। तो 32 दोष में से जरूरी नहीं है कि सब दोष हमें लगते ही हों और सबसे हम छूटे हैं, ऐसा भी नहीं है। ओके सर। जी जी, आप आगे करें। जी, तो समझ में आ गया। नहीं, अगर नहीं आया है तो आज तो हमारी क्लास में हमारी टीचर है मौजूद, और बेटर से समझाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। रुचि मैम। टीचर आप हो आशा जी? हाँ सा, मैं आप ठीक मेरे है। गुरु हो, मैं आप नहीं मेरे सा। गुरु हो सा। एक बार आप फिर भी एक्सप्लेन करेंगे अबहुमान को? हाँ, ये जिनका क्वेश्चन था ना, उनका क्वेश्चन एकदम वाजिब है। एक्चुअली देखिए, ऐसा होता है कि हम बच्चों को एक हैबिट के लिए बिठाते हैं, है ना। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये सामायिक का दोष है। अगर ऐसी कोई सामायिक करते तो उससे सामायिक दूषित होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब नहीं करना चाहिए। हम जो सामायिक कर रहे हैं उसमें हम इन बातों का ध्यान रखें। अगर इसको दूषित नहीं बताया, इसको दोष नहीं बताया जाता, इससे सामायिक दूषित नहीं होती, तो लोग भावों से कम जुड़ते और दिखावे की सामायिक ज्यादा होती आज के समय में, है ना। हम हैबिट के लिए हम वैसे बैठाते हैं बच्चों को, तो इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसके साथ में हमको बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आपको इनसे भाव से जुड़ना है ना। हम सामायिक में क्या कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, अदरवाइज वो एक क्रिया बन के ही रह जाएगा, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल।
ओके सा, आगे चले। जी 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 जी, तो मन के 10 दोष हुए, अभी वचन के 10 दोष। मतलब सामायिक में अब तक तो अपन ने मन से सोचा, मन से ही किया। अब वचन से जो हम सामायिक में कर जाते हैं, जैसे दोष लगता है, इनसे हम बच सकते हैं। पहला है कुवचन, यानी कि सामायिक में जो वचन नहीं बोलने चाहिए, अक्सर बोल जाते हैं, कभी कभी गुस्से में, कभी कभी कोई हमें मतलब हमारे सामायिक है लेकिन कोई ऐसी बात कह दे कि हमें तुरंत रिएक्शन हम कर देते हैं, तब वैसे शब्द हम यूज कर लेते हैं। हम तो अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी है, हम ऐसा शब्द नहीं यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो कुशित वचन बोलना कुवचन दोष है। सहसाकार, सामायिक में बिना विचारे बोलना, यानी कि सामायिक हम कर रहे हैं सावध योगों का त्याग करके, लेकिन उन्हीं सावध योगों को अगर वहां यूज कर रहे हैं, उन्हीं में से शब्द यूज कर रहे हैं, तो वो बिना विचारे हम बोल देते हैं। जब हमें पता हो कि हम सावध योगों का त्याग किया हुआ है, हमारे सामायिक है, तो हमें कुवचन या बिना विचारे बोलना, इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। स्वच्छंद दोष, स्वच्छंद स्व प्लस छंद, यानी कि अपने मनमाने तरीके से, मतलब सामायिक में हम राग उत्पन्न करने वाले गीत वगैरह सुनते हैं, तो वैसे मन में ख्याल भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे सुने हुए रहते हैं। अगर वो चित्र देखा हुआ होता है, तो अगर गाना गुनगुनाते हैं तो वो दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो ऐसे मतलब सामायिक में जो राग उत्पन्न करने वाले गीत होते हैं, उनसे बचें। अगर ऐसा हम करते हैं तो स्वच्छंद दोष लगता है। फिर है संक्षेप, सामायिक का पाठ और वाक्य कम करके बोलना। संक्षेप, संक्षेप यानी छोटा, यानी कि जो सामायिक का पाठ है उसमें से हम वर्ड्स निकाल देते हैं या पूरी लाइन ही निकाल देते हैं, तो वो छोटा हो जाता है, तो संक्षेप दोष लगता है। मतलब छोड़ कलह, छोड़ के बोलना, मतलब पूरा हाँ, शब्द को हाँ, हम कितनी बार ऐसा होता है ना कि बोलते बोलते अगर कभी कभी पूरी लाइन छूट जाती है, कभी कुछ वर्ड्स मिस हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि टाइम मतलब कम होता है, ये लगता है कि चलो प्रवचन शुरू हो गया तो खाली सामायिक की पाठ है ना, शॉर्टकट, तो शॉर्टकट शॉर्टकट, मतलब सीधा मतलब जी सामायिक की वो ले लो, तो ये भी जी, तो वही हो गया ना। संक्षेप दोष ही हुआ था, क्योंकि हम आखिरी में वापस जब सामायिक पढ़ते तब हम क्या बोलते हैं कि सामायिक को विधि पूर्वक ली हो और विधि पूर्वक पाली हो, तो वो शॉर्टकट ही किया ना हमने। अगर विधि से सामायिक नहीं लिए और फिर उस पाठ को वैसे ही बोल रहे हैं, तो वो शॉर्टकट ही हो गया ना उसका, जी। तो वो संक्षिप्त दोष। कलह, सामायिक में कलेशकारी वचन बोले हों। अब हम कहेंगे हम तो वचन ऐसे बोलते ही नहीं, क्योंकि हम तो सामायिक करते, तो स्वाध्याय करते हैं, पल्ला फेरते हैं, जाप करते हैं, तो फिर ये दोष तो हमें लगता ही नहीं है। तो ये हमारी वही हो गई कि हम 32 दोषों की जानकारी कर रहे हैं ताकि हम इन दोषों से बच सकें। लेकिन जब हमारा सामायिक में मन नहीं लगता है, जैसे हमने आगे बोला था कि भाई अपन बच्चों को बिठाते हैं, मन नहीं है, या बेगैरती से सामायिक करते हैं, तो ऐसे शब्द भी जब मन में आते हैं ना, तो फिर वचन में भी आ जाते हैं कभी कभी, तो आशा उसके जी कारण एक कलह हो सेकेंड। जाता है। जी हाँ, समझ खामना, बोलिए ना। ये थोड़ा सा जो कलह वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा समझने का और है, जी क्योंकि मोस्टली जैसे स्थानक वगैरह में जब सामायिक होती है, मारसा हो ना हो, कभी पर्यूषण के दिनों में, तो जहाँ पे लेडीज होती हैं, 5-7 लेडीज बैठी हैं, है ना, क्या होता है कभी कभी मर्मकारी वचन बोले जाते हैं। हाँ, मर्मकारी यानी समझ रहे हैं? जैसे दो किसी की आपस में बात चल रही है ना, और सामायिक में बहुत कम लोग होते हैं जो शुद्ध सामायिक करते हैं, बातें तो होती है, तो जैसे मर्मकारी वचन बोल रहे हैं, और अभी तो कुछ नहीं, आपने मतलब मैंने बोल दिया, ठीक है, और मेरे बोलने से सामने वाले को कुछ अपना पुराना कुछ याद आ गया, पुराना कोई कलह, या भविष्य के लिए उसके माइंड में कोई कलह रेडी हो गया, तो ऐसे भी वचनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, मतलब वो भी कलह में आता है, क्लेश में आता है। समझ में आई है क्या मेरी बात, कि शॉर्ट हो गया?
मर्मकारी मीन्स मर्मकारी यानी जैसे कभी अपने को कोई कुछ बताया रहता है ना, लाइक अगर आपकी और मेरी कोई बात है, मतलब आपने आपकी कोई बात बताई है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए आपकी किसी थर्ड पर्सन से कोई बात हुई है, कोई झगड़ा या कोई ऐसी बात जो आपको दर्द देती है ना, तो हमने सामायिक में अगर उस बात को किया तो आपके मन में जो पुराना कलह है, पुराना दुख है, वो वापस से आएगा ना। हाँ। या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए मैंने आपको बोला कि वो तो ऐसा बोल रहे थे, तो क्या होगा, वो कलह का रूप लेगा ना, ऐसा। मर्मकारी बोलने से हम ऐसे उसमें किताब में पढ़े हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि किसी का भेद नहीं खोलना चाहिए हाँ, किसी के भेद, आगे। राज, किसी का राज, सीक्रेट बताने वाली बात होती है, जो सीक्रेट वाली बात होती है। सही बोल रहे हैं आप। कि उसमें है ना कि पति के मर्म को प्रकाशित ना किया जाए, ऐसे वो चक्कर में। चौथे स्थूल में अपन पढ़ते हैं इसको जी। तो वही है, मतलब मर्म। जी हाँ, हाँ अच्छा बोलिए जी, आप कंटिन्यू, नहीं आप कंटिन्यू करें। बोलिए सा, इसको पूरा कंप्लीट कीजिए ना, सबको क्या समझ में आ जाए वैसा काम बोलिए। तो वो बस वही है, मर्मकारी यानी एक ऐसी चीज होती है ना कि सिर्फ मुझे ही पता है आपके बारे में, दूसरे को पता नहीं है, तो फिर मैं उस बात को बोल के या उस दुख को कुरेद के वापस से आपको दुख हो या कलह हो आपका किसी के साथ, वैसे वचन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी कोड वर्ड्स में कुछ बातें बोल देते हैं जो समझ में, तीसरे को तो समझ में नहीं आती है, लेकिन अगले के समझने के लिए काफी रहती है, और उससे फिर उस आगे कलह हो, ऐसे वचन। हाँ, ये क्लास 1 में समझाए थे तो याद है थोड़ा, ठीक है मर्मकारी ना वचन। जी। आयशा जी कंटिन्यू। हाँ सर, ओके सर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ओके। नेक्स्ट है विकथा। विकथा कौन कौन सी है बताएंगे एक बार? 2 बात बोलना। नहीं, कथाएं कितनी है? कथा 4। बोलिए सर। स्त्री कथा, देश कथा, भक्त कथा, राज कथा। हाँ, तो इन कथाओं में से किसी की विकथा अगर करते हैं सामयिक में, यानी कि अपन ने सामयिक की है तो वहां अपन है ना पुरुषों की बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं, या देश में क्या चल रहा है वो बात कर रहे हैं, किसी का राज मतलब राज्य की कोई बात कर रहे हैं, तो इन कथाओं को अगर अपन सामयिक में करते हैं तो विकथा दोष लगता है। आप बी कथा बोले, मैं सोची दी कथा, तो 2 कथा बोली मैं। अच्छा सॉरी सर, मेरे बोलने में शायद थोड़ा वो हो गया था, इसलिए आपको समझ नहीं आया। अभी क्लियर है ना? हाँ, अभी क्लियर है। ओके सर। नेक्स्ट है हास्य। सामयिक में हंसी मजाक करे तो हास्य दोष। हंसी मजाक कैसे हम करते हैं क्या सामयिक में? हाँ, किसी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं, किसी की पाठ हंसी भी नहीं उड़ावे, और हम भी हंसी मजाक, मतलब कहते ना चुटकुले सुना रहे हो, अपन सामयिक में है तो वो चुटकुलों में रस आता है तो हंसी भी आती है, लेकिन वहां हमारे वचन भी तो आ सकते हैं वापस, कितना अच्छा चुटकुला सुनाया है, तो हम तो सामयिक में है ना, तो सावधी वैसे युगा का त्याग है, वहां ये चीजें आती नहीं है। ये जैसे महाराज जी प्रवचन में कई बार जोक टाइप चुटकुले वगैरह सुनाते हैं, या प्रवचन में और भी कोई बात होती है, तो उसमें भी काफी हो जाता है, हंसी मजाक की तरह, तो ये भी दोष का कारण आ जाता है। नहीं सर, वहां राग द्वेष आया है क्या? नहीं नहीं, राग द्वेष नहीं, जैसे महाराज जी कोई प्रवचन में है ना कोई चुटकुला जैसे सुना देते हैं, फिर उसका एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उस टाइम एक बार तो बहुत जोर के हंसते हैं अभी, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसमें भी हंसी मानी जाएगी क्या, ये मतलब हास्य दोष माना जाएगा क्या? हंसते तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं, उस टाइम तो बहुत जोर से हंसते हैं सभी। और हाँ जो सर, हंस धर्म के सकते हैं, ऊपर बताए, जो धर्म के ऊपर बताए जाते उसमें हंसी आने से दोष नहीं लगता बोलते हैं। हाँ वही कहना चाह रही हूँ, मतलब अपन जब अभी जैसे अपन सामयिक में है, अपन बात कर रहे हैं किसी के ऊपर लेकर फिर अपन हंस रहे हैं, अरे यार ये कितना पागल है, मतलब ऐसी
समथिंग, कोई सी भी अपन किसी की टीज करते हुए अगर अपन हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अभी जैसे आपने प्रवचन की बोला, तो जहाँ गुरु भगवंत अगर कुछ फरमाते हैं कि अपने को हंसी आती है, लेकिन उसका मर्म भी वो अपने को समझाते हैं, उसके अंदर की बात भी वो अपने को समझाते हैं, तो उस चीज को हाँ हम समझा। समझकर हमारे जीवन में आती है वो। यहाँ अपन जो दोष वाली बात कर रहे हैं ना, वहां जो अपन हंसी मजाक कर रहे हैं ना, वहां राग द्वेष की भावनाएं आ जाती है। जी समझ में आया। ओके सर। नेक्स्ट है अशुद्ध। अशुद्ध जैसे अपन ने ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ा था कि पढ़ने में जो अपन गड़बड़ करते हैं, अशुद्ध यानी शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं। जब भी पाठ पढ़ते हैं उसका उच्चारण करते हैं जो भली प्रकार से हम नहीं करते हैं, मतलब अशुद्ध पढ़ते हैं या वर्ष छोड़ देते हैं, तो उसमें जैसे अशुद्ध काना दोष मात्रा, लगता है। हाँ मात्रा हाँ को। काना जी, मात्रा काना जैसे। मात्रा कुछ भी अपन जैसे डॉट्स वगैरह कुछ भी होता है, अपन पढ़ते पढ़ते अक्सर मिस कर देते हैं। जैसे हाफ वर्ड्स को थोड़ा ऊपर उठा के लेना होता है, वो अक्सर हम सिंपल से पढ़ लेते हैं, तो वो छूट जाता है। तो इस तरह। और अशुद्ध में क्या होता है कि जैसे कोई अपने सामयिक है लेकिन कोई बाहर से आया है, अगर अपन ने उनको कहा कि आओ सा पधारो सा, मतलब उनका सम्मान सत्कार किया अपने शब्दों से, क्योंकि यहाँ वचन की बात हो रही है, तो अगर वहां भी अगर अपन सत्कार सम्मान करते हैं, आओ सा पधारो सा भी अगर कहते हैं, तो अपने को दोष लगता है। तो समय ओके के सा। समय नहीं, समय के समय नहीं बोलना चाहिए फिर किसी के पास साथ। अवृत्ति से अवृत्ति को नहीं कहना चाहिए सा। अवृत्ति अगर कोई जैसे अपने सामयिक है लेकिन अपने सामने कोई बिना सामयिक वाला है, तो हम उनको नहीं कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ बैठो सा, या मतलब कोई भी बात है या आप आए, कुछ भी समथिंग, कोई सी भी ऐसी मतलब राग द्वेष उत्पन्न वाली बात नहीं हो, या उनके मान सम्मान वाली बात अपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अवृत्ति है। और जो वृत्ति होते हैं वो मतलब अपन कहते हैं ना छोटे और बड़े पद की, जैसे अगर बात करें कि भाई छोटा पद है बड़ा पद है, समझने के लिए छोटा पद है बड़ा पद है, तो जो छोटा पद है वो अवृत्ति है, और जो बड़े पद पे है वो वृत्ति है। तो जब वृत्ति है तो वो अगर अवृत्ति को बोलेंगे तो उसमें दोष लगता है, वो भी अशुद्ध दोष, क्योंकि वहां हमारी सामयिक में अशुद्धता आती है। ओके सर। हाँ ओके। जी। नेक्स्ट है निरपेक्ष, यानी कि सामयिक में उपयोग के बिना बोले। पहले था सामयिक में बिना विचारे बोल रहे हैं, यहाँ बोल तो रहे हैं लेकिन उपयोग नहीं रख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, सामयिक है हमारे, फिर भी जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, तो निरपेक्ष दोष। फिर है मुनमुन दोष। सामयिक का स्पष्ट, सामयिक की जो पाठ्य होती है या जो भी हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो भी है उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं करते हैं, उसको गुनगुन गुनगुन करके बोलते हैं। मतलब 2 वर्ड पूरी पाठ बोलना है हमें, 2-3 वर्ड अच्छे से बोले, फिर धीरे मतलब ऐसे बोल दिया कि वो मन में ही हमने गुनगुना लिए, किसी को समझ नहीं आए, तो वो मुनमुन क्लियर नहीं करके जो बोलना। बोला। हाँ क्लियर नहीं बोलना। हाँ, जब अपन क्लियर नहीं बोलेंगे, अपने आप के लिए भी है। अभी जैसे कोई शब्द अपन मतलब कोई लाइन अपन बोल रहे हैं, बोलते बोलते फट 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 बोला कि अपने मन को भी नहीं समझ में आया कि अपन स्पष्ट बोला या नहीं बोला, तो कम से कम हम इतना बोले भाई, सामने कोई नहीं सुन रहा है, हम अगर अपना स्वाध्याय करें तो अपने आप को ही सुना रहे हैं, तो वहां अगर अपन स्पष्ट रूप से अगर नहीं बोलेंगे, नहीं हम समझेंगे, तो वहां उच्चारण में अशुद्धता तो होगी। ओके सर। हाँ ओके जी। जी, तो ये मन और वचन के दोष कंप्लीट हो गए। अब काया के दोष। उससे पहले बताऊं कि लगभग सामयिक सबको याद है, प्रतिक्रमण भी काफी लोगों को याद है, लेकिन जिनको याद नहीं है, तो प्रतिक्रमण जो शुरू करने वाले हैं ना, हम प्रतिक्रमण की पाठ्य स्टार्ट करेंगे मूल का उच्चारण करना। हर क्लास में मूल उच्चारण चालू रखेंगे प्रतिक्रमण का, बाकी अर्थ अपन स्टार्टिंग से ही करते हुए चलेंगे, ताकि जिनको जो पाठ याद करना है वो भी कह सकते हैं कि भाई ये पाठ याद करना है, तो आप बता दीजिए, तो अपन उसका उच्चारण भी क्लास में कर लेंगे। जी ओके सर। जी, तो अब है काया के दोष। मन के दोष थे जो हमने मन से किए, मतलब वहां किसी कुछ नहीं दिखा, हमारे ही मन के भावों में वहां मन के भाव दूषित हुए, इसलिए दोष लगा। वचन में थे कि हमने मुंह से शब्दों का यूज किया, जहाँ जो नहीं कहना था वो किया, वैसी ही बात की, वचन से दोष लगे। अब है काया के 12 दोष। तो काया के 12 दोष यानी कि हमारे शरीर से जो होने वाली क्रियाएं हैं, उनमें जो दोष लगने हैं, वो देखो मन और वचन को शायद हमने रोक लिया है, वहां हम दोषों से बच गए, लेकिन काया के दोष लमसम हम लगा ही लेते हैं।
और चाहेंगे तो हम पूरी कोशिश करें कि काया के दोष से तो हम बच भी सकते हैं, क्योंकि मन के दोष तो कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा है कि लग सकते हैं, लेकिन काया के दोष से पूर्णतः अपन अगर समझेंगे और उनका विचार करेंगे तो हम काया के दोष को लगाए बिना भी सामयिक पूरी कर सकते हैं अपने। तो उसका पहला दोष है कुआसन। कुआसन यानी सामयिक में अयोग्य आसन से बैठना। अयोग्य आसन मतलब पाँव पे पाँव चढ़ाकर बैठना है, पाँव फैला के बैठना है। ये बोलते हैं ना, अभिमान सूचक आसन से बैठे हैं। अगर अपने सामने कोई बड़े बैठे हैं, अभी जैसे अपन गुरु महाराज के सामने बैठे हैं, स्थानक गए हैं, बड़े अपने सामने कोई स्वाध्यायी बैठे हैं, अपन पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गए, तो ये सब कुआसन दोष लगता है उसके अंदर। ओके सा? हाँ जी। फिर चलासन दोष, यानी कि चल आसन, बार बार आसन को बदलना। एक ही स्थिर आसन से हमें सामयिक करनी है, 48 मिनट की हमारी सामयिक होती है, ठीक है। हम बैठ गए लेकिन हर 5 से 10 मिनट में इधर से उठे, इधर बैठे, इधर से उधर, इधर बैठे, तो आसन को बार बार बदलते रहना, तो चलासन दोष। चल दृष्टि, सामयिक में दृष्टि को स्थिर न रखें। सामयिक है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। अभी जैसे अपन स्थानक में है, वहां सामयिक चल रही है, कुछ ज्ञान ध्यान अपन कर रहे हैं, वहां पर अभी क्या होता है कि हमने सामयिक ले रखी है, हमारा पढ़ने में ध्यान होते होते दरवाजे की तरफ कोई आता होता है तो हम तुरंत उस तरफ पलट के देखते हैं कि कौन आया है, जबकि वो आके वहीं बैठने वाला, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि चल ही जाती है उस तरफ, तो चल दृष्टि दोष लगता है। सावध क्रिया, सावध क्रिया का मतलब बताइए एक बार। सामयिक में सावध क्रिया कैसे रखती है? क्योंकि सावध योग यानी क्या होता है, पहले ये बताइए सावध योग यानी क्या होता है? इनको बोला, इनको योग तो मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। सावध योग किसको कहते हैं? शरीर से हुआ पापकारी क्रिया। कैसे उल्टा हो गया? सॉरी, सावध योग किसको, एक बार वापस रिपीट करेंगे? पापकारी क्रिया। जी, 18 पापों की जो क्रिया होती है वो सावध योग है, और अपन अब ये पढ़ रहे हैं सावध क्रिया। तो सावध योग अपने को पता है, सावध क्रिया कैसे होगी फिर? हमें मन जो वचन शरीर काया से से कोई क्रिया नहीं करनी, मतलब सावध पाप क्रिया नहीं करना कुछ भी। नहीं, यहाँ तो सर ये दोष है ना कि हम सामयिक में दोष कैसे लगाते हैं, तो सावध क्रिया वाला जो दोष है उसको कैसे समझे, ऐसा पूछ रही हूँ। वो जो सावध क्रिया में से 18 दोष को बोलते हैं क्या? हाँ, जो 18 पाप को, 18 दोष जो है ना, 18 पाप जो है उनको सावध योग बोलते हैं। हम जो बोलते हैं ना सामयिक के अंदर कि सावध क्रिया सामयिक लेते हैं तो बोलते हैं ना सावध हाँ योगों को टालकर, तो वो पापों को, 18 पापों को त्यागने के बाद अपन सामयिक को ग्रहण करते हैं और उसका पालन वह अपने को सामयिक में करना होता है, ठीक है। यहाँ 32 दोषों के अंदर जैसे सावध क्रिया है ये। जैसे जी, मच्छर काटता है तो अपन उसको मच्छर काट रहा है उसको हटाएंगे या मारेंगे तो वो क्रिया लग गई, सावध्य क्रिया। हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि ये काम करो। हिंसा हिंसा हो गई। जी। हम अगर शरीर से सावध क्रिया का मतलब ये हुआ कि अपन जब सामयिक में हैं, अभी जैसे मैंने सामयिक ली है, ठीक है, लेकिन अब मैं सामयिक में बाहर की गेट की तरफ बैठी हूँ और मुझे पता है दूध वाले का आने का समय है, तो क्या किया मैंने, दूध की भगोनी रख दी, दूध वाला आया, तो लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है, सामयिक में नहीं है ना, क्योंकि वो मेरा दूध इंतजार है वाला कि है। घड़ी में 7 बज गई, 7:15 बज गई, दूध वाला आने वाला है, दूध की भगोनी रखी है, वो आएगा तो मेरा ध्यान वहीं जाएगा, फिर वो दूध रखेगा, फिर उसको बोलूंगी कि दूध, इशारा करूंगी कि भाई, बोलूंगी नहीं लेकिन इशारा करूंगी कि दूध को टेबल पे रख जा, तो वो टेबल पे रखेगा, तो ध्यान कहाँ था, घर की रखवाली हो गई है हमारे। हम घर के बाहर बैठे घर की रखवाली कर रहे हैं, घर में कोई नहीं आ जावे, तो हमारा सामयिक में ध्यान तो है ही नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घर की रखवाली कर रहे हैं। ये सावध क्रिया हो गई। तो ये सावध क्रियाएं हैं, किसी को इशारा करना, इशारे से किसी काम को करवाना, ये सब सावध क्रियाएं कहलाती है।
जो हमें हाँ, सामयिक में ठीक इन लिया चीजों से था। बचना चाहिए। हालांकि हम बचते हैं, हम समझते हैं इसलिए नहीं करते हैं, लेकिन कहीं अगर मन में ऐसा ख्याल भी आता है तो इसको अपन रोकेंगे ताकि हम शुद्ध सामयिक की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ओके सा। हाँ, नेक्स्ट है आलंबन। आलंबन यानी सहारा। भीड़ का या किसी का सहारा लेकर बैठना। हमने मुझसे सामयिक की है, 48 मिनट की हमको सामयिक करनी है, लेकिन बिना कारण, अभी जैसे किसी को बहुत तकलीफ है कि वो बिना सहारे के नहीं बैठ सकते हैं, तो वो एक दोष उनको लगता है, तो वो समझ रहे कि दोष लग रहा है। लेकिन बिना कारण, हम स्वस्थ हैं, कोई बाधा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम सहारा लेके ही करेंगे सामयिक, हम नहीं बैठ सकते हैं। मेरे को तो बिना सहारे के सामयिक होती ही नहीं है, कहने का मतलब ऐसा। तो वो जब मन बना लिया कि सामयिक सहारा लेके करनी है, तो वो आलम्बन दोष लगता है। बिना किसी कारण से अगर हम भीत या किसी भी चीज का सहारा लेकर बैठते हैं तो आलम्बन दोष लगता है। मुझसे दीवार सहारे बैठना, हाँ दीवार के सहारे बैठना। हाँ, अभी जैसे कहीं भी बैठे, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ टेबल का सहारा लेके बैठी हूँ कि नहीं, मुझे, मैं वैसे नहीं बैठ, मतलब आलस प्रमाद के कारण मैं ये कर रही हूँ, जबकि पता है कि अगर मैंने सामयिक की है तो एकदम आसन के अलावा इधर उधर किसी को टच करना ही नहीं है, कोई दीवार को नहीं, सोफे नहीं बैठने, किसी को टच करके सहारा लेके बैठना ही नहीं है। लेकिन फिर भी प्रमाद के वश, कि भाई प्रमाद आ रहा, आलस है, इसके लिए उनका सहारा लेके बैठ रहे हैं, तो वो आलम्बन दोष सामयिक में लगता है। बिना कारण। बिना कारण, अगर कोई कारण ऐसा है, अब अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं तो बैठ ही नहीं सकती, मेरे को तो चेयर पे ही बैठना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो उस पर बैठ के अगर आलम्बन दोष लगता है, लेकिन उसके अलावा मैं शुद्ध सामयिक कर सकती हूँ, मतलब बाकी दोषों से अगर बच सकती हूँ तो सामयिक करनी चाहिए। लेकिन अगर बिना कारण ले रहे हैं तो दोष लगता है, कहने का मतलब ये था। दोष तो लगता है, लेकिन उसमें फिर भी शुद्धता कह सकते हैं हम। जी जी। नेक्स्ट है आकुचन प्रसारण। प्रसारण यानी फैलाना, पसारना। पसारना, जी पैर को फैलाना। जी, तो सामयिक में हम हाथ पैर फैला के बैठते हैं, कभी कभी मतलब कभी पैर चौड़े कर दिए, कभी इकट्ठे कर लिए, तो ये सब मतलब फैलाना, इकट्ठे करना, ये सब आकुचन प्रसारण है, वो भी बिना प्रयोजन के। अभी अगर अभी जैसे एग्जांपल जैसे मैंने दिया कि बिना कारण भीत का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। अभी जैसे पैर में बहुत तकलीफ है, नहीं बैठने में होता है, एक साथ एक जैसा पैर रह ही नहीं सकता 48 मिनट के लिए, तो उसको थोड़ा हिलाया डुलाया, हो सकता है थोड़ा लंबा भी किया, थोड़ा वापस इकट्ठा भी किया, लेकिन वो कारण है, इसके लिए क्या दोष लगता है, लेकिन फिर भी कम लगता है क्योंकि कारण से कर रहे हैं। लेकिन बिना कारण कुछ नहीं है कि हम 48 मिनट आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन हम नहीं बैठ रहे हैं, फिर भी कभी पैर इधर किया उधर किया, बॉडी को इधर उधर हिलाया डुलाया, तो वो दोष लगता है आकुचन प्रसारण का। नेक्स्ट है आलस्य। आलस्य में क्या होता है? आलस में निद्रा आएगा क्या? नहीं सर, वो अलग है। हाँ, आलस करके समय नहीं लेना। हम आलस करते हैं, सुबह नींद से उठते तो अंगड़ाई लेते हैं, जैसे अंगड़ाई वो करके, मतलब हाथ पैरों को ऊपर करके आलस में, मतलब वो रखना। हाँ वही वही कह रही हूँ। हम सुबह जब नींद से उठते हैं, या जैसे अपन नींद से उठते हैं तो अपन अंगड़ाई लेते हैं ना, तो वैसे ही सामयिक ले ली है हमने, लेकिन हम सामयिक में क्या कर रहे हैं, अंगड़ाई, मतलब थोड़ा आलस जैसा आ रहा है, तो कभी इधर उधर घूमे, कभी हाथ पैर ऊपर किए, कभी अंगड़ाई ली, अपने अंगों को मोड़ना या उबासियां लेना, ये सब चीजें आलस्य में आती है। नेक्स्ट है मोड़न, यानी कि हाथ पांव के कटके निकालना, अंगों पांव को मोड़ना। सामयिक में बैठे बैठे कटके निकालते हैं, बहुत बार निकाल लेते हैं, तो वो है मोड़न दोष। नेक्स्ट है मल। सामयिक में मैल उतारना, वो हम नहीं करते, लेकिन बिना पूंजे हम कितनी बार खुजला लेते हैं, होता है ना? हाँ, खुजली तो होता है। होता है ना?
हाँ हाँ, मतलब ये तो कितनी हो बार ऐसा हो जाता है, जाता है, हो अभी जाता है। मच्छर बैठा है तो अपन उसको मार नहीं रहे, लेकिन अपन थोड़ा हाथ हिलाएं ताकि वो मच्छर उड़ जाए, लेकिन फिर वो जगह जहाँ बैठता है ना वहां पे इचिंग होती है, तो हम कितनी बार खुजाते हैं, लेकिन बिना पूंजनी यूज करे हम खुजा लेते हैं। तो वो है मल दोष। उसके बाद है विमासन। तो मल दोष में तो सांसारिक मैल उतारना ही आता है ना। मैल उतारना भी आता है सा, और बिना पूंजे अगर अपन खुजाते हैं ना वो भी उसी में ही आता है। मल यानी तो सीधा सीधा है कि मल यानी मैल उतारना ही होता है, ठीक है, लेकिन अपन बिना पूंजे अगर खुजाते हैं तो वो दोष भी मल में ही लगता है। ओके सर। विमासन शारीरिक कार्य विचारने से। विमासन दोष का मतलब हुआ कि हमने सामायिक तो ले ली, लेकिन हमारा मन, हमारा सांसारिक कोई कार्य नहीं हुआ, उसके लिए दुखी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान सिर्फ वहीं जा रहा है। सामायिक तो ले ली हमने, क्योंकि हमारा नियम, हम नियम नहीं तोड़ सकते, उपपत्ति बांध ली, सामायिक विधि सहित कर भी ली, लेकिन शोकासन से हम बैठ गए हैं, हमारा मन तो लग ही नहीं रहा है, शोकासन से बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, सांसारिक कार्यों का विचार कर रहे हैं, अपने तो हाथ ये को सब मुंह, विमर्शन। अपने हाथ को मुंह के ऊपर रख के, सिर के ऊपर रख के ऐसे बैठ जाना विमासन। हाँ, मतलब वही शोकासन, जैसे शोकासन में जैसे बैठते हैं ना, वैसे आप कुछ भी ले लो, कोई लोग ऐसे बैठते हैं, कोई ऐसे बैठ जाते हैं, मतलब जहाँ उनका मन हो वैसे, लेकिन ये जो शोकासन के जितने भी आसन आप समझते हैं, जी। उनमें से कुछ भी अगर लेते हैं तो विमासन दोष लगता है। नेक्स्ट है निद्रा। सामायिक में नींद लेवे तो निद्रा दोष। ये डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ा सा। ये पीछे से आवाज प्लीज अगर आ रही है तो आप म्यूट कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। आशा जी आप म्यूट ऑल कर दीजिए, वो म्यूट हो जाएंगे। निद्रा में, सामायिक में निद्रा लेवे तो दोष लगे, ये दर्शनावर्ण्य कर्म का उदय आता है तब ऐसा होता है। और वेयावृत्य, वेयावृत्ति यानी सामायिक में अवृत्ति की सेवा करें, उनसे सेवा करवावे। कोई भी अवृत्ति है, हमने सामायिक ली है और कोई अवृत्ति आ गया, उससे सेवा करे भी और करवावे भी, और बिना कारण बिना कारण ही किसी से सेवा लेवे और करवावे दोनों ही, तो वो उसमें व्यवृत्ति का दोष लगता है। मतलब अवृत्ति के साथ हम सेवा करें कराएं तो व्यवृत्ति का दोष लगता है। ओके सा? ओके सर। जी सर। तो आज 32 दोष हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सामायिक सूत्र तो लमसम सबकी कंप्लीट है, तो प्रतिक्रमण का एक पार्ट का उच्चारण हम कर लेते हैं, स्टार्टिंग वाला। अगर हाँ आप जी। लोगों के पास बुक्स हैं तो प्लीज बुक्स खोल लीजिए और एक पेंसिल अपने हाथ में जरूर रखिएगा। कोई उच्चारण करने की इच्छा रखते हैं तो एक उच्चारण करें। मैं करके देखूं? बिल्कुल सा, बिल्कुल सा। इच्छामिनं भन्ते तुभ्ये हिम अभुनुनाय समाने देवस्यम पडिक्मनं ठायमी देवस्यम नान दंसन चरिता चरित तब अय्यार चिंतनथन करेमी कौसगम। जी कोई एक त्रुटि बार हो तो बता दीजिए, जी एक क्योंकि बार मुझे जो अपनी भी बुक्स देख चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जो भी लर्न कर रहे हैं या किया हुआ है तो एक बार उच्चारण तो सब देख लेंगे अपन, ठीक है ना। इच्छामि नम पंते तुभ्येहिम अभ्यनुनाय समाणे देवस्यम पडिक्कमणम ठायेमि देवस्य नाण दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंतनर्थम करेमी कवसगम। ओके सा? तो ये जो प्रतिक्रमण की शुरुआत कर रहे हैं उनका पहला पार्ट है,
तो यहाँ से हम आज से शुरुआत करेंगे और रिक्वेस्ट हुए जो भी लर्न कर रहे हैं प्लीज शुद्धता का ध्यान रखेंगे, थोड़ा ही करेंगे लेकिन शुद्धता का ध्यान रखते हुए करेंगे। ओके सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे, नहीं तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे हम। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है 2 बजे। अगर किसी को टाइम में भी अगर कोई इश्यू हो तो प्लीज हम बात करेंगे, ताकि अगर कुछ आगे पीछे करना हो तो। रात की टाइम चेंज कर दो थोड़ा सा। हाँ, रात की क्लास का टाइम चेंज करवा दो, नहीं 7 रात वाला की मतलब क्लास 8 वाला। हाँ, क्योंकि मेरा 7 का नहीं बन पा रहा, उसमें भक्तांबर का चल रहा है, वो काफी साल से चल रहा है, मतलब उसमें कभी कुछ होता रहता है, पर वो 8 बजे करवा दो जैसे भी करके, मेरे को करना है तो मेरे को दिक्कत होती है, मतलब एक ही कर जी, पाती हूँ। रात वाली क्लास के लिए आप डायरेक्टली रुचि मैम से बात कर लीजिएगा सा, क्योंकि वो टाइमिंग उनके हिसाब से ही है, तो वो देख लेंगे अगर कुछ हो सकेगा तो। रुचि मैम अभी यही है ना क्लास में? हाँ मैं हूँ। तो आप जय क्लास 1 जिनेंद्र। की हाँ, फिर से, जय जिनेन्द्र, फिर से आप हाँ। क्लास 1 पढ़ रहे हो? मैं तो सभी पढ़ना चाहती हूँ, मतलब मेरे को तो ये लगता है कि स्टार्टिंग से करते जाओ, कभी तो मतलब अच्छे से होगा ना। मतलब मैं सेकंड भी कर लेती हूँ, फर्स्ट भी कर लेती हूँ, सभी कर लेती हूँ जो भी मिल जाती है, पर टाइमिंग सूट नहीं करता है। हाँ मैं समझ रही हूँ प्रमिला जी, बट ना मतलब मेजोरिटी जो बोलती है ना मोस्टली, और अपनी क्लास में क्या है, रात वाली क्लास में जेंट्स भी है ना, कल भी आप आए कि नहीं आए पता नहीं, तो उनको शाम का ही टाइम सेट होता है, और नहीं, मैंने दिन में कहा 8 तो को मेरा। हो जाए, 8 हाँ बजे हो सर। जाए शाम, रात को रुचि 8 हो जी, जाए। रुचि जी हाँ ये कह रहे हैं कि 7:30 की जगह आप 8 से 9 कर लीजिए, उनके भाव ऐसे हैं। प्रमिला जी अपन बात करते हैं ना इस विषय पे, क्या यहाँ बाकी लोगों का समय जा रहा है, ठीक है, ओके अपन ओके पर्सनली बात कर लेते हैं इस विषय पे। ओके, ठीक है दी, थैंक यू। जी, ओके। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मेरे शब्दों से अगर आप सभी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो क्षमत कामना। आभार व्यक्त करेंगे, करते हाथ जोड़ कर आंखें बंद। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय। आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर श्री जितेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। जय। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय हो। जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार। फिर से निवेदन है कि मैं जो बता रही हूँ उसमें कुछ भी त्रुटि अगर आपको लगती है तो प्लीज आप बताएं।